रूस की तरफ से जो हार्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी तस्दीक कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऐलान कर दिया है कीव के हमले का जवाब जरूर देगा मॉस्को। जवाबी हमले के लक्ष्य और समय तय हैं, ये कह दिया है सर्गेई लावरोव ने। तो कीव के हमले का जवाब दिया जाएगा मॉस्को की तरफ से, यानी रूस सीधे सीधे ये मान रहा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का ही हाथ है, यूक्रेन ने ही ये हमले करवाए हैं। सर्गेई लावरोव को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए इस हमले के बाद चर्चा में रूस अपना रुख और ज्यादा सख्त करेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये सीधे सीधे लावरोव कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो बात हुई चर्चा में क्या होगा, लेकिन यूक्रेन को इसका बड़े पैमाने पर अंजाम भी भुगतना होगा, क्योंकि लावरोव ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरह की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है इस बार यूक्रेन। बिल्कुल समीर, देखिए इसमें हम जब ये बात करें तो दो चीजों को नजर में रखनी चाहिए। पहले तो रूस को क्या चाहिए। रूस आज की तारीख में पहले बोल चुके हैं पुतिन डोनबास रीजन उनको चाहिए। बिल्कुल, डोनबास रीजन में आज के जो हालात हैं, जो दो इलाके हैं डोनेस्क और लुहांस्क, डोनेस्क में तकरीबन 75% कब्जा कर चुके हैं पुतिन, लुहांस्क में 99% हो चुका है। तो वो रीजन इनको चाहिए जिस पर ये फोकस कर रहे हैं, उसके लिए इनको समय चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक जेलेंस्की का है कि वो ऑलरेडी बात कर रहे थे पुतिन से और उससे ट्रंप से, और वहां पर उन्होंने 15 साल की गारंटी ले ली कि जो बात उनकी हो गई कि उनको उतना सुरक्षा गारंटी मिलेगी। ये चीज अभी भी पुतिन नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की सुरक्षा गारंटी मिले। तो ये चीज लेकर के दोनों में मतभेद जरूर हैं और पुतिन को समय चाहिए। और अभी आज तक अगर आप देखें तो कीव में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर या डायरेक्टली जेलेंस्की को कभी रूस ने टारगेट नहीं किया। अब ये मौका उनको मिल गया, जो भी आपने बताया सर्गेई उनके लारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है, तो वो अब जो है ये और भीषण हमला करेंगे और कोशिश करेंगे डायरेक्टली जेलेंस्की को भी टारगेट करने के लिए और इनके जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको भी टारगेट करने के लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि अब तो सारी बात यहां आकर रुकती है कि रूस का रिएक्शन आगे क्या होगा और उसकी ग्रेविटी कितनी होगी। देखिए, रूस के क्रास्नोदर में यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ और हमले के बाद हड़कंप मच गया। सुसाइड ड्रोन से सैन्य बेस पर विस्फोट और अदिगेया में भी रूस का एयर बेस टारगेट किया गया है। तो यूक्रेन की तरफ से ये जो एक के बाद एक ताजा हमले हुए हैं, ये अपने आप में एक संकेत तो दे ही रहे हैं कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है। ये साल युद्ध में बीता, ऐसा लग रहा है आने वाले साल में भी शांति की कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। जाते जाते यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले कर दिए। और देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आने वाले वक्त के लिए बड़े युद्ध की तैयारी में नाटो देश पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पश्चिम बॉर्डर की रक्षा की तैयारी करे नाटो। पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावरोस्की की ये चेतावनी सामने आई। जर्मनी के साथ पोलैंड करे युद्ध की तैयारी, ये उन्होंने कहा है। पोलैंड की रक्षा के लिए हर तरह की तैयारी जरूरी है। तो पोलैंड को लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा साफ नजर आ रहा है। इस खतरे की आहट लगातार पोलैंड महसूस कर रहा है। बार बार यह कहा जा रहा है कि रूस का हमला पोलैंड में भी मुमकिन है। और देखिए, मारियोपोल से खबर आ रही है कि मारियोपोल में फिर बना रूसी ड्रामा थिएटर। रूस ने दोबारा बनाकर तैयार किया इस थिएटर को। 2022 में यूक्रेनी हमले में यह थिएटर तबाह हो गया था और एक बार फिर से इस थिएटर का निर्माण किया गया है। तो एक तरफ जंग भी चल रही है और दूसरी तरफ जंग में जो नुकसान हो रहा है उसको ठीक करने की कहानियां भी सामने आ रही हैं। मारियोपोल में यह थिएटर तबाह हो गया था यूक्रेन के हमले में और अब यह थिएटर दोबारा बनकर तैयार हो गया है। तो एक तरफ यूक्रेन के हमले जारी हैं अलग अलग जगहों पर, वहीं दूसरी तरफ रूस हमलों से हुए नुकसान से उबरने की भी कोशिश कर रहा है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 2022 में यह थिएटर ध्वस्त हो गया था, इसे दोबारा तैयार किया गया है।